Hello everyone. So in today's video, we are going to revise CPC for your Uttarakhand Judiciary Mains exam. So apart from this learners, there are a number of batches that are running on Unacademy and एक ये उत्तराखंड के लिए स्पेशल जुडिशरी के लिए मेंस का लिंकिंग बैच 5 जून से स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर होंगे। कल से Unacademy पे प्राइस हाइक हो रहा है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी टुडे। आप ये कोड अप्लाई करोगे तो आपको ये इस प्राइस के ऊपर मिलेगा, अदरवाइज प्राइस पे भी आपको लेस मिल जाएगा। अदरवाइज इसकी जो प्राइस है दैट इज हाई। अपार्ट फ्रॉम दिस इज महाराष्ट्र जुडिशरी क्रैश कोर्स प्रीलिम्स बैच। ये 3 मंथ्स का बैच है। इसका ऑफर प्राइस सिर्फ 1499 है। तो ये भी आप सेम कोड यूज करके इसको ले सकते हो। अदरवाइज द प्राइस इज 24,999। स्कैन करके आप ये जो है बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। So this is what is Unacademy is increasing the price from tomorrow. तो आप आपको अगर सेव करना है तो बाय नाउ टू बीट द प्राइस हाइक। तो आप सेम कोड को यूज करके आपको जो है ऑफ मिल जाएगा। तो लेट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑर्डर 9। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम। तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर रिगार्डिंग द अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। तो दैट इज डेल्ट अंडर योर ऑर्डर 9। तो ऑर्डर 9 में आपको रूल्स दिए गए हैं कि अगर पार्टीज अपीयर होती हैं तो कैसे प्रोसीजर होगा, अगर पार्टीज नहीं अपीयर होती तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो रूल 1 सेज दैट कि अगर कोर्ट ने ऑन द डे फिक्स इन द समन्स फॉर द डिफेंस, कि जो भी कोर्ट ने डे फिक्स किया है समन्स में डिफेंडेंट के लिए, तो पार्टीज को आना होगा कोर्ट में एंड सूट शैल बी देन हर्ड अंटिल द हियरिंग इज एडजर्न टू ए फ्यूचर डे फिक्स्ड बाय द। Further, this says that dismissal of suit where summons not served in consequence of plaintiff's failure to pay. तो ये कहता है कि we are on the days of fixed। अगर कोई डे जो फिक्स किया जाता है, समन सर्व नहीं हो, where on the days of fixed it is found that कि समन्स has not been served, कि समन सर्व नहीं हुए हैं डिपेंडेंट के ऊपर। वह किस लिए? क्योंकि फेलियर हो गया है, प्लेंटिफ ने जो है कॉस्ट पे नहीं की, जो भी कोर्ट फी या पोस्टल चार्जेस लगते हैं, जिसकी वजह से जो है कॉपीज जो है प्लेन की या उसने सप्लाई नहीं की। जो रूल 9 ऑर्डर 7 में हमें प्रोसीजर दिया हुआ है। सो ऑर्डर 7 रूल 9 में व्हाट इज गिवन द प्रोसीजर ऑन द एडमिशन ऑफ प्लेन। एक बार जब प्लेंट एडमिट हो जाती है तो प्लेंटिफ को उतनी कॉपीज कोर्ट में सबमिट करवानी होती हैं जितने डिफेंडेंट हैं, प्लस उसको जो है फी डिपॉजिट करवानी होती है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है सूट को क्या करने के लिए, डिसमिस करने के लिए। रूल 3 सेज दैट कि अगर दोनों में से कोई पार्टी अपीयर नहीं होती, that neither party appears when suit is called on for hearing, तो सूट कोर्ट जो है सूट को डिसमिस करवा सकती है। रूल 5 कहता है कि प्लेंटिफ में ब्रिंग फ्रेश सूट और कोर्ट में रीस्टोर सूट टू फाइल। अगर कोई सूट डिसमिस हो जाता है रूल 2 के अंडर या रूल 3 के अंडर, वट एवर वी हैव स्टडीड, तो प्लेंटिफ जो है फ्रेश सूट फाइल कर सकता है सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेके। एंड अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ देयर वाज सम सफिशिएंट कॉज, कि कोई सफिशिएंट कॉज था, ठीक है, ड्यू टू विच नहीं आ पाई पार्टी फॉर द नॉन अपीयरेंस, तो कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकती है सेटिंग असाइड द डिसमिसल एंड शैल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट। नेक्स्ट इज रूल 5। सो दिस सेज वेयर आफ्टर अ समन्स हैज बीन इश्यूड टू द डिफेंडेंट, जहाँ पे एक समन्स जो है डिफेंडेंट को इशू हो गए हैं या फिर एक से ज्यादा सेवरल डिफेंडेंट्स को इशू हो गए हैं एंड रिटर्न अनसर्व, एंड समन्स जो है रिटर्न हो गया, तो प्लेंटिफ अगर फेल कर जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 7 डेज, मतलब कि जैसे समन सेंड हो गए एंड जो है डिफेंडेंट को सर्व नहीं हुए, वापस आ गए समन एंड प्लेंटिफ ने विद इन 7 डेज अप्लाई नहीं किया फ्रॉम द कोर्ट, उसने जो है अप्लाई नहीं किया तो सेंड द फ्रेश समन। तो व्हाट द कोर्ट विल डू, द कोर्ट कैन रिजेक्ट, कोर्ट जो है डिसमिस कर सकती है सूट को। दिस इज व्हाट इज गिवन अंडर योर रूल 5। So this says where after a summons has been issued to the defendant or to one of the several defendants and returned unserved, the plaintiff fails for a period of 7 days from the date of return made to the court by the officer ordinarily certifying to the court returns made by the serving officers to apply for the issue of a fresh summons. The court shall make an order that the suit be dismissed as against the defendant unless the plaintiff has within the said period satisfies the court, अनलेस कि जो सेटिस्फाई ना कर दे वो कोर्ट दैट ही हैज फेल्ड, कि वो इसलिए फेल हो गया है क्योंकि उसको डिफेंडेंट का रेजिडेंस वो डिस्कवर नहीं कर पा रहा है या फिर डिफेंडेंट सर्विस को अवॉइड कर रहा है या फिर कोई और रीजन है, तो कोर्ट जो है पीरियड को एक्सटेंड कर सकती है, अदरवाइज द कोर्ट विल डिसमिस।
नाउ फर्दर जो प्रोविजंस हैं ये हमें बताती हैं कि जहाँ पे ओनली प्लेंटिफ अपीयर हो जाता है या ओनली डिपेंडेंट अपीयर होता है, देन व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट। तो रूल 6 डील्स विद प्रोसीजर वेयर ओनली प्लेंटिफ, ये कहता है कि जहाँ पे सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर होता है। So this says where the plaintiff appears and defendant does not appear. Plaintiff appear हो जाता है, defendant appear नहीं होता है। When the suit is called on for hearing, then अगर तो summons duly serve हो जाते हैं, if it is proved that summons was duly served, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है ex parte प्रोसीड करने के लिए। जहाँ पे summons duly serve नहीं होते हैं तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है इससे second summons to be issued and served on the defendant। जहाँ पे समन्स तो सर्व हो जाते हैं बट वो टाइम पे नहीं होते, इट इज प्रूव दैट द समन्स वाज सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट बट नॉट इन सफिशिएंट टाइम, कि वो टाइम पे नहीं हुए हैं, तो कोर्ट पोस्टपोन कर सकती है हियरिंग ऑफ द सूट को फ्यूचर डे के ऊपर टू बी फिक्स्ड बाय द एंड कोर्ट शैल डायरेक्ट नोटिस ऑफ सच डे टू बी गिवन टू द नोटिस दे सकता है कैसे देगा डिफेंडेंट को। तो इसमें 3 थिंग्स आर गिवन कि अगर समन्स ड्यूली सर्व हो जाते हैं, नहीं होते हैं, या सर्व हो जाते हैं बट वो टाइमली नहीं होते हैं, देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। आफ्टर दिस ये कहता है कि अब से प्लेंटिफ अपीयर हुआ, डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ, तो बाद में अगर डिफेंडेंट अपीयर हो जाए, ठीक है, जो कोर्ट ने एडजर्न किया हियरिंग एंड वो गुड कॉज असाइन कर दे कि वो क्यों नहीं आ पाया कोर्ट में, तो व्हाट द कोर्ट विल डू, दैट इज गिवन अंडर योर रूल्स ऑफ दिस सेज वेयर द कोर्ट हैज एडजर्न द हियरिंग ऑफ द सूट एक्स पार्टी, जहाँ पे कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड करेगी एंड द डिफेंडेंट एट और बिफोर सच हियरिंग अपीयर्स हो जाता है, गुड कॉज को असाइन कर देता है नॉन अपीयरेंस के लिए, then he may upon such terms as the court directs as to cost or otherwise be heard in answer to the suit as if he had appeared on the day fixed for it। तो कोर्ट जो है डायरेक्ट कर सकती है उसको कि आप कॉस्ट पे कर दो एंड द कोर्ट विल, कोर्ट जो है एक डेट रख देगी एंड कोर्ट उसको सुनेगा जैसे कि वो उस दिन अपीयर हुआ था, जिस दिन बी हर्ड इन आंसर टू द सूट एज इफ ही हैड अपीयर ऑन द डे फिक्स्ड फॉर दिस। नाउ रूल 6 में दिया वेयर ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स, रूल 8 सेज वेयर ओनली डिपेंडेंट, कि जहाँ पे सिर्फ डिपेंडेंट अपीयर होता है, प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो अगर डिपेंडेंट अपीयर हो जाता है एंड प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता, वेयर द डिपेंडेंट अपीयर्स एंड द प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, तो कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर दैट द सूट विल, तो कोर्ट जो है एक ऑर्डर बना देगा कि सूट को डिसमिस किया जाए अनलेस द डिपेंडेंट एडमिट कर, जब तक कि डिपेंडेंट जो है उस क्लेम को एडमिट नहीं कर देता, ठीक है। सो व्हाट द कोर्ट विल डू, द कोर्ट विल डिसमिस द सूट। अगर डिफेंडेंट ने एडमिट कर लिया क्लेम या उसके पार्ट को एडमिट कर दिया, तो जितना उसने एडमिट किया है कोर्ट उसके अगेंस्ट तो डिक्री पास कर देगा, जितना उसने एडमिट नहीं किया है व्हाट द कोर्ट विल डू, द कोर्ट विल डिसमिस द सूट। तो इसमें 3 चीजें हैं कि अगर तो उसने जो है एडमिट नहीं किया, डज नॉट एडमिट, देन ही विल डिसमिस द सूट, द कोर्ट विल डिसमिस द सूट। अगर एडमिट कर लेता है देन व्हाट द कोर्ट विल डू, द कोर्ट विल पास अ डिक्री अगेंस्ट हिम। अगर वो पार्ट को एडमिट करता है तो जो पार्ट एडमिट किया है उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट डिक्री पास कर देगी। जो उसने पार्ट को एडमिट नहीं किया है, ठीक है, जिसने पार्ट को एडमिट नहीं किया है तो कोर्ट विल क्या करेगी। सो दिस सेज वेयर द डिफेंडेंट अपीयर्स एंड द प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर, जहाँ पे डिफेंडेंट अपीयर कर जाता है एंड प्लेंटिफ अपीयर नहीं करता, व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर, कोर्ट एक ऑर्डर बना देगा दैट द सूट बी डिसमिस्ड अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट्स द क्लेम, in which case the court shall pass a decree against the defendant upon such admission, and where part only of the claim has been admitted shall dismiss the suit so far as it relates to the remainder. Next is decree against plaintiff by default bars fish. So where a suit is wholly or partly dismissed, जहाँ पे एक सूट wholly या फिर partly dismiss हो जाता है रूल 8 के अंदर, तो प्लेंटिफ को जो है प्रोहिबिट किया जाएगा, प्लेंटिफ उसके बाद फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकता है ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन में। हाँ, वो ही कैन अप्लाई कि उसको सेट असाइड करने के लिए वो अप्लाई करवा सकता है, अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे देयर वाज सम सफिशिएंट रीजन फॉर हिज नॉन अपीयरेंस, देन द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर फॉर द सेट असाइड, कॉस्ट के लिए कोर्ट बोलेगी एंड कोर्ट विल अपॉइंट अ डे फॉर हिम, बट हियर द प्लेंटिफ इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, एंड कोई भी ऐसा ऑर्डर कोर्ट पास नहीं करेगी अनलेस नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन हैज बीन सर्व्ड। प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ द सेवरल क्लेम्स, तो जहाँ पे एक से भी नो दैट एक केस में एक से ज्यादा प्लेंटिफ भी हो सकते हैं, एक केस में एक से ज्यादा डिफेंडेंट भी हो सकते हैं, तो जहाँ पे एक केस में एक से ज्यादा प्लेंटिफ है एंड उनमें से कुछ अपीयर हो जाते हैं, कुछ अपीयर नहीं होते हैं, तो कोर्ट क्या करेगा, द कोर्ट में एट द इंस्टेंस ऑफ द प्लेंटिफ और प्लेंटिफ परमिट करेगा
permit the suit to proceed in the same way as if all the plaintiffs had appeared or make such order as it is. So what the court will do? The court will permit the suit to proceed in the same, कि वो same way में proceed करे जैसे सारे ही plaintiffs appear. ठीक है. So the court will not stay the suit कि हाँ बाकी plaintiffs नहीं हो. The court will proceed with the suit. Similarly रूल 11 में दिया हुआ है कि अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है उनमें से कुछ अपीयर हो जाते हैं, कुछ अपीयर नहीं होते, तो कोर्ट जो है सूट के साथ प्रोसीड करेगा एंड द कोर्ट विल प्रोनाउंस द जजमेंट. कोर्ट जजमेंट को प्रोनाउंस करेगा एंड कोर्ट को जो भी सही लगता है कोर्ट कैन मेक एन ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट विद रिस्पेक्ट टू द डिफेंडेंट्स हु डज नॉट. Further is Rule 13. Rule 13 deals with setting aside decree ex parte against it. In any case in which a decree is passed ex parte, कोई भी केस जिसमें कोर्ट जो है डिग्री को पास करता है एक्स पार्टी डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है. So this is one of the remedies that is available to the defendant if the court has proceeded ex parte. ठीक है, कोर्ट ने अगर एक्स पार्टी प्रोसीड कर दिया, तो what the defendant can do, he can file an application under Order 9 Rule 13 to set aside that order by showing the sufficient reason for his non-appearance. So if the court is satisfied, then the court shall make an order setting aside the decree as against him, and court जो है cost pay करने के लिए उसको बोलेगा, and court shall appoint a day for proceeding with us. Further, this says that no court shall set aside a decree passed ex parte. सिर्फ इस ground के ऊपर court जो है कोई भी set aside नहीं करेगा, merely on the ground that there has been irregularity in the service of, कि कोई इरेगुलरिटी थी सर्विस ऑफ समन्स में. अगर कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाए, डिफेंडेंट को नोटिस था कि इस दिन हियरिंग है, उसके बाद सफिशिएंट टाइम था क्लियर करने के लिए, एंड वो आंसर कर सकता था प्लेंटिफ को, एंड जहाँ पे डिक्री ऐसी नेचर की है, एक से ज्यादा डिफेंडेंट है सपोज एक केस में, एंड डिक्री ऐसी नेचर की है उसको सेट असाइड नहीं किया जा सकता ऐसे डिफेंडेंट के अगेंस्ट जिसने एप्लीकेशन दी है, तो कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है. इसमें सेट असाइड, कोर्ट उसको सेट असाइड कर सकता है तो सारे डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट, या फिर any of the other defendants, what the court thinks. No decree shall be set aside on any such application unless notice has been served on the. कोई भी डिक्री कोर्ट सेट असाइड नहीं करेगी जब तक कि नोटिस नहीं सर्व हो जाता है. So this is order 9 of CPC. This is very important order for your mains also, for your pre-exam also. So the students who are preparing for Maharashtra Judiciary Crash Course, ये order सारा ही important है. Apart from this, means में आपको totally इसका fully fledged procedure आ जाता है. So if you are planning to take the subscription, I have already told you, just grab this opportunity today. Otherwise, the price is increasing from today. Thank you so much, learners. I'm just ending the session here only, and you can just follow me on the Telegram channel. Link and details you will get in the description.